पार्टनर से बहुत प्यार करते हो और जितना दिन बढ़ता जा रहा है तुम्हारा प्यार भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसी समय तुम्हारे पार्टनर की तरफ से प्यार धीरे 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 कम होता जा रहा है। तुम अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हो, उससे बहुत प्यार कर रहे हो, उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हो, उसको सुखी करने की कोशिश करो, लेकिन तुम कर ही नहीं पा रहे हो। तुम्हारा लाखों कोशिश बेकार जा रहा है। अब इस सिचुएशन में कैसा लगता है बोलो? लगता है कि शायद हम हार गए हैं, शायद वो मुझे पसंद नहीं करता है और हम उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे वो हमसे दूर जा रहा है। तुमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब तुम करोगे तो करोगे क्या। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो रहा है। तुमको कोई भी ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा है जिससे कि तुम उसके प्यार को हासिल कर सको। फिर से वही प्यार जो कि शुरुआत में था, उस प्यार को तुम उसके अंदर जगा सको। आज मैं इस वीडियो में रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाली हूँ। वही रिवर्स साइकोलॉजी जो तुम्हारे पार्टनर के दिल में फिर से पहले जैसा प्यार जगा सकता है। और जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाएगा और तब वो तुम्हारे लिए पूरी तरह से पागल हो जाएगा, वो पहले की तरह। और तब देखना तुम्हारे हाथ में डिसीजन होगा कि तुम अब क्या करोगे। वो ऑप्शन तो है ही। आज के इस रिवर्स साइकोलॉजी के जरिए मैं इस चीज को पूरी तरह से पलट के रख दूंगी। मतलब क्या, ये जो तुम्हारी तरफ से इतना प्यार दिख रहा है ना, अब तुमको देखने को मिलेगा अपने पार्टनर की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार। तुम यही चाहते हो ना, तो वीडियो को कंटिन्यू करना। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि रिवर्स साइकोलॉजी एक्चुअली है क्या। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। तुम्हारे किसी भी फीलिंग्स का विपरीत जो प्रतिक्रिया होता है ना, उसी को रिवर्स साइकोलॉजी कहा जाता है। देखो, जैसे तुम अगर किसी भी इंसान को कोई भी काम करने के लिए मना करोगे ना, तो देखना वो इंसान उसी काम को बार बार करना चाहेगा। और तुम जिस काम को करने के लिए उसको ज्यादा बोलोगे, देखना उसी की तरफ वो लापरवाही दिखाएगा। यही ह्यूमन साइकोलॉजी होता है और ह्यूमन साइकोलॉजी का टेंडेंसी भी यही होता है। तुम अपने आसपास ध्यान देके देखना, अगर कोई भी एक इंसान को तुम कोई भी नेगेटिव काम करने से मना करोगे ना, तो देखना वो उसी काम को बार बार कर रहा है। हमेशा ऐसा ही होता है। जैसे कोई एक बच्चा को तुम कोई खिलौना दिए हो, तुम देखना वो बच्चा थोड़ा देर अपने खिलौनों को लेके खेलेगा जरूर, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो उस खिलौने को फेंक देगा। और पास में दूसरा बच्चा अगर दूसरा खिलौने को लेके खेलेगा ना, तो उसकी तरफ आकृष्ट होगा। वही खिलौना उसको और ज्यादा प्यारा लगने लगेगा और वो चाहेगा कि उसी खिलौनों के साथ वो भी खेले। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज हम लोगों को मिलता है उसके प्रति इंटरेस्ट नहीं लगता है, और जो चीज हम लोगों को नहीं मिलता है उसी के प्रति हम लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। रिलेशन में भी यही देखने को मिलता है। मतलब क्या, तुम हमेशा देखना कि लोग बोलते रहते हैं मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है या फिर मेरा वाइफ अच्छा नहीं है। तुम्हारा हस्बैंड कितना अच्छा है, तुम्हारा वाइफ कितना अच्छा है। प्यार के मामले में भी यही होता है। बोलता है मेरा पार्टनर बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम्हारे जैसा पार्टनर अगर मुझे मिलता तो कितना अच्छा होता, तुम्हारा पार्टनर कितना अच्छा है। इसका मतलब क्या, इंसान को जो मिलता है ना वो चीज उसको अच्छा नहीं लगता है, उसका कीमत धीरे धीरे उसके पास कम होता जाता है। और जो चीज नहीं मिलता है उसको पाने की इच्छा इंसान के अंदर जागता है। यही होता है ह्यूमन साइकोलॉजी, यही होता है रिवर्स साइकोलॉजी। मतलब जो मिल रहा है उससे इंसान दूर जाना चाहता है, जो नहीं मिला है उसी की तरफ इंसान खींचे चले जाते हैं। आज मैं सिर्फ 4 पॉइंट बताने वाली हूँ। अगर तुम सही तरीके से इसको अप्लाई कर पाए ना, पहले दिन से ही तुमको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट, दिन दिन प्यार बढ़ाना नहीं चलेगा। मतलब क्या, इस तरफ तुम्हारा प्यार दिन दिन बढ़ता जा रहा है और उसकी तरफ से प्यार दिन दिन कमता जा रहा है। तुम्हारा कंप्लेन ये है कि तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो लेकिन वो नहीं करता है। अगर ऐसा ही है तो मैं कहूंगी कि ये जो तुम अतिरिक्त प्यार उसको दिखा रहे हो ना, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के प्यार दिखा रहे हो, इसको तुमको अभी बंद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम दिन दिन अपना प्यार बढ़ाते जाओगे ना, तो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन भी उससे बढ़ता चला जाएगा। तुमको लगेगा वो तुमको और ज़्यादा कॉल करे, और ज़्यादा मैसेज करे, और जब वो तुमको ये नहीं करेगा ना,
तभी तुम धीरे 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 डिप्रेशन में आ जाओगे, डीमोटिवेट होना शुरू हो जाओगे। इसलिए बीच बीच में कभी प्यार को कम भी करना पड़ता है और एक समय में जाके उसको रोकना भी पड़ता है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुमको इसका उल्टा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन ऐसा ही होता है। रिलेशन में हमेशा सेम गिव एंड टेक होना चाहिए। मतलब क्या कि तुम जितना उसको प्यार करोगे, जितना उसको दिखाओगे, जितना उसको स्पेशल फील कराओगे, उतना उसकी तरफ से भी होना चाहिए। इसीलिए अगर रिलेशन में बैलेंस ना रहे ना तो धीरे 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 वो रिलेशन अंत की तरफ, मतलब खत्म होने की तरफ जाने लगता है। 2 नंबर पॉइंट, खुद को इतना भी नीचे मत गिराओ कि तुम्हारा कोई भी इम्पोर्टेंस ना रहे। मतलब क्या कि देखना, कोई भी रिलेशन में पहले पहले का जो समय होता है, मतलब हनीमून फेज जो होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद से इंटरेस्ट जो है रिलेशन के प्रति कम होता रहता है। तो अगर तुम ऐसा करोगे कि तुम खुद के सपनों को, खुद के अच्छे बुरे को, खुद के करियर को, खुद के लक्ष्य को भूल के उसको ही इम्पोर्टेंस देते रहोगे, उसके सपनों को, उसके अच्छा लगना बुरा लगना को, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दोगे, तो क्या होगा पता है? वो धीरे 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 ना तुमको अवहेलना करना शुरू कर देगा, तुमको इम्पोर्टेंस देना बिल्कुल कम कर देगा। क्यों? क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा उसके लिए कर रहे हो और हद से ज़्यादा उसके लिए अवेलेबल हो रहे हो। इतना ही ज्यादा हो रहे हो ना कि तुम अपने सपनों को, अपने अच्छा बुरा, अपना पसंद नापसंद, सब चीज को तुम भूल जा रहे हो। हमेशा तुम क्या करो ना, उसको ही टू द पॉइंट, मतलब अपना पॉइंट जो है, अपना टारगेट जो है, सिर्फ और सिर्फ उसको बना के बैठे हुए हो। उसको क्या अच्छा लगेगा, वो किस में खुश होगा, ऐसा क्या करके वो बहुत ज्यादा प्यार करेगा, हमेशा तुम्हारे दिमाग में यही घूमता रहता है। इसका मतलब क्या कि तुम इस जगह पे उसको इतना ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो कि तुम खुद को ही बहुत ज्यादा नीचे गिरा रहे हो, खुद के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हो। मतलब क्या, खुद को पूरी तरह से तुम एकदम दूर हटा दिए हो, खुद को पूरी तरह से तुम अवहेलना कर रहे हो। तो इस जगह पे अगर तुम खुद ही खुद का ध्यान नहीं रखोगे, खुद ही खुद को अवहेलना करोगे, तो देखना धीरे धीरे वो इंसान भी तुमको अनइम्पोर्टेंट समझना शुरू कर देगा। तुम अपनी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, खुद को पूरी तरह से भूल के बैठे हो। और वो क्या कर रहा ना, वो अपने लाइफ के गोल को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है, अपने लाइफ के लक्ष्य की तरफ वो आगे बढ़ रहा है। वो अपने बिजनेस की बात करता है, वो अपनी जॉब की बात करता है, उसको पार्टी में जाना है ये बोलता है, उसको मीटिंग अटेंड करना है ये बोलता है, उसको बाहर घूमने जाना है ये बोलता है। और तुम क्या करते हो ना, उसको क्या अच्छा लगेगा इसके पीछे हर समय तुम पागल रहते हो। जैसे तुम कहीं पे गए, कोई अच्छा खाना खाए, तो तुमको क्या लगेगा, आहा ये खाना अगर उसको देते तो कितना अच्छा होता। तुम क्या करते हो, वही खाना उसके लिए लेके चले जाते हो। या फिर कोई ऐसा चीज अगर तुमको देख के लगता है बहुत अच्छा, तो तुम्हारे मन में ये आता है ये कितना अच्छा, ये अगर हम उसको गिफ्ट करें वो कितना खुश हो जाएगा। लेकिन वो क्या तुम्हारे बारे में ये सब सोच रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, वो कैसे ग्रो करेगा, उसको क्या अच्छा लगेगा, वो क्या खाएगा, वो क्या पहनेगा, वो कहाँ घूमने जाएगा, वो सिर्फ इसके बारे में सोच रहा है। तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी वक्त उसके पास नहीं है, लेकिन तुम उसके पास से इतना सा वक्त लेने के लिए पागलों की तरह बिहेव करते हो। हमेशा उसको खुश करने के चक्कर में तुम उसी के पीछे भागते रहते हो और अपना पसंद नापसंद ये सब कुछ भूल जाते हो। ये भी भूल जाते हो कि भाई तुम्हारा भी लाइफ में कोई गोल है, तुम भी एक इंसान हो, तुम्हारा भी जन्म हुआ है लाइफ में कुछ करने के लिए, तुम्हारा भी लाइफ का कोई टारगेट है जिसको तुमको फुलफिल करना है। ये सब तुम भूल जाते हो, अपना करियर भूल जाते हो, अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाते हो, यहाँ तक कि अपने जीने का जो तुम्हारा उद्देश्य है उसको भी भूल जाते हो। तुमको लगता है कि तुम सिर्फ उसी के लिए जी रहे हो। मतलब क्या, तुम अपने पास ही अपने इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा कम कर दिए हो। तो जब तुम खुद ही खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो वो इंसान क्या तुमको इंपॉर्टेंस देगा? यहाँ पे तुमको क्या करना है ना, उल्टा करना है। तुमको धीरे धीरे जब तुम देखोगे तुम्हारा पार्टनर इतना ही ज्यादा अपनी लाइफ में बिजी है कि तुम्हारे लिए उसके पास समय तक नहीं है, तुमको इग्नोर कर रहा है, तुम्हारा अच्छा बुरा, तुमको क्या अच्छा लगेगा, तुमको किस में दुख मिल रहा है, कोई बात का कोई परवाह नहीं है। इस जगह पे थोड़ा सा तुमको हार्ड होना पड़ेगा। तुम उससे जितना भी प्यार करो, इस जगह पे तुमको क्या करना पड़ेगा ना, उसके पीछे भागना छोड़ के ना खुद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तुम किस में अच्छे रहोगे, तुम किस में खुश रहोगे,
रहोगे, तुम्हारे लाइफ का टारगेट क्या है उसकी तरफ तुमको बढ़ना है, तुम्हारे लाइफ में ऐसे तुम क्या करोगे जिससे तुम खुश रह सको, जिससे तुम और ज़्यादा ग्रो कर सको, इन सब के बारे में तुमको सोचना है और इन सब के प्रति तुमको ध्यान देना है। जब देखना कि तुम उसकी तरफ ध्यान हटा के अपने तरफ ध्यान दे रहे हो ना, तभी अचानक से उसके माइंड में क्लिक करेगा कि बात क्या है, अब तक तो ये पूरा ध्यान मेरे पे देता था, अब ऐसा क्या हो गया कि ये अपने तरफ ध्यान दे रहा है, मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है उसका। और उसी वक्त क्या होगा पता है, उसका ध्यान जहां भी है ना, धीरे धीरे तुम्हारे प्रति उसका ध्यान आता रहेगा। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों उससे मुंह मोड़ रहे हो, तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या सोच रहे हो, ये जानने की उत्सुकता उसके अंदर पैदा होगा। तभी देखना वो धीरे 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 ना तुमको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देगा। तो बोलते हैं ना कि सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलता है, उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा भी करना पड़ता है। तो बात यही है, उससे मैं तुमको पूरी तरह से हटने नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जब तुमको ये दिखाई दे रहा है कि तुम जितना उसके लिए कर रहे हो उतना तुमको नहीं मिल रहा है, तो भाई थोड़ा सा यहाँ पे तुमको स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि तुम अपने प्यार को वापस पा सको। और उसके लिए तुमको इस मोमेंट पे ना अपने प्यार को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा और कम करके अपनी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ताकि तुम उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सको। 3 नंबर पॉइंट, उसको समझाना बंद कर दो। सोचो कि तुम दोनों में झगड़ा हुआ है, वो तुमसे गुस्सा है और तुम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो, मनाने की कोशिश करो कि सोना बाबू गुस्सा मत करो, देखो थोड़ा सा ध्यान दो, समझने की कोशिश करो, इतना गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, प्लीज़ मुझसे थोड़ा सा प्यार करो, मेरी तरफ ध्यान दो, मुझसे बात क्यों नहीं करो, प्लीज़ मुझसे बात करो, और पता नहीं क्या 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 क्या, ताकि वो तुमसे बात करे या फिर उसकी तरफ से थोड़ा सा प्यार तुमको मिले, वो तुमसे नाराज़ ना हो। तो यही सही बात नहीं है। देखो, रिलेशन एक ऐसा चीज है ना कि जितना तुमको मिलेगा उतना तुम दोगे, और जितना तुम दोगे उतना तुमको भी तो मिलना चाहिए। लेकिन इस जगह पे क्या हो रहा है कि वो अपनी तरफ से थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं लगा रहा है, इस रिलेशन को बचाने के लिए वो अपनी तरफ से कोई भी उद्योग नहीं दिखा रहा है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, अपना जान तक दे दे रहे हो इस रिलेशन को बचाने के लिए, उसके प्यार पाने के लिए, अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे तुम गलती कर रहे हो। क्यों पता है? क्योंकि ये रिलेशन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये रिलेशन तुम दोनों का है। तो ये रिलेशन तभी बच सकता है जब एफर्ट दोनों की तरफ से एक समान लगाया जाए। एक इंसान पूरा जान दे रहा है इस रिलेशन को बचाने के लिए और दूसरी तरफ दूसरे इंसान की तरफ से कुछ भी नहीं है, तो तुम जितना भी कोशिश कर लो ना, इस रिलेशन को बिल्कुल बचा नहीं सकते हो। और अगर तुम चाहते हो कि तुम जितना एफर्ट लगा रहे हो उतना ही एफर्ट उस तरफ से भी आए, तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको समझाना बंद करना पड़ेगा। जब तुम उसको समझाना बंद कर दोगे ना, तभी देखना उसका ध्यान कहीं और अगर होगा तो वहां से उसका ध्यान तुम्हारे तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे तरफ से एफर्ट लगाना पूरी तरह से बंद हो गया है। अब तक वो बिंदास था क्योंकि उसको पता था कि तुम अपनी तरफ से जितना हो सके रिलेशन को बचाने की कोशिश करोगे, अपनी तरफ से एफर्ट लगाओगे, उसके लिए पागलपन दिखाओगे, ये उसको नॉर्मली पता था, इसलिए पूरी शांति से वो रह रहा था। लेकिन जब उसको ये पता चल जाएगा कि तुम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करो रिलेशन को बचाने के लिए, और ये रिलेशन धीरे धीरे खराब हो रहा है, और किसकी वजह से हो रहा है ना, उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहा है। तब भी देखना वो क्या करेगा ना, इस रिलेशन को बचाने के लिए धीरे 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 ना इसके तरफ ध्यान देना शुरू करेगा। तुमको लग रहा है कि तुम शायद उसको समझा के अपनी तरफ ले पाओगे, लेकिन यहाँ पे वो उल्टा समझ रहा है। तुम जितना भी उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, धीरे धीरे ना वो तुमको नीचे समझ रहा है। वो सोच रहा है कि उसके बिना तुम नहीं रह सकते, हमेशा तुम उसी के पीछे भागोगे, और इसी वजह से ना तुम्हारा इंपॉर्टेंस उसके पास धीरे 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 कम हो रहा है। तुम कर रहे हो भलाई के लिए, तुमको लग रहा है कि अगर समझा के हम उसको ला पाए तो, लेकिन वो तो ये समझ ही नहीं रहा है ना। अगर वो समझ जाता तो तुमको तो रिजल्ट देखने को मिलता, लेकिन ये रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या, ये जो तुम समझा रहे हो ना, ये तुम्हारा समझाना बेकार जा रहा है। उसके जगह पे क्या हो रहा है पता है, वो इंसान ना तुमको समझ रहा है कि तुम्हारा कोई पर्सनैलिटी ही नहीं है, तुम्हारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हारा कोई इज्जत नहीं है, ये वो समझ रहा है। तुमको पूरी तरह से वो अनइम्पॉर्टेंट वैल्यू लेस समझ रहा है, और खुद को बहुत ज्यादा बड़ा समझ रहा है कि भाई मुझ में तो ऐसा कुछ होगा जिस वजह से ये इंसान मेरे पीछे भाग रहा है। वो ये नहीं समझ रहा है कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, उसका साथ चाहते हो, दोनों एक साथ सुख से जीवन बिताना चाहते हो, इसलिए तुम कर रहे हो।
वो सोच रहा है कि उसमें ऐसा कुछ होगा जिसको पाने के लिए तुम उसके पीछे पागल हुए जा रहे हो। तो जो इंसान समझता ही नहीं है ये जो तुम्हारा प्यार है, इसको जो इंसान समझता ही नहीं है, उसके पीछे पागलों की तरह भाग के तुम करोगे क्या? क्योंकि काला अक्षर भैंस बराबर होता है। भैंस को पता ही नहीं कि ये काला अक्षर है क्या, क है ना ख है, तो कैसे तुम उसको समझाओगे? तो वो इंसान अंधा है, उसको प्योर प्यार दिख ही नहीं रहा है कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, तुम सिर्फ प्यार पाने के लिए दोनों एक साथ रहो इसके लिए करो। वो समझता ही नहीं है, वो सोच रहा है उसमें कुछ ऐसा बात होगा जिसको पाने के लालच में तुम करो, मतलब वो बहुत महान समझ रहा है, खुद को बहुत बड़ा समझ रहा है। तो इस जगह पे तुम और कितना खुद को नीचे गिराओगे? तुम तो अपने तरफ से कोशिश करके देख लिए हो, अगर उसको समझना हो तो वो समझ भी जाता और तुमको रिजल्ट भी देखने को मिलता। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद जब तुमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इस जगह पे तुमको समझना पड़ेगा कि वो इंसान तो तुम्हारे प्यार को समझने का लायक ही नहीं है, तो तुम किसके पीछे भाग रहे हो? तो इसीलिए उसको समझाना बंद करो। क्यों पता है? क्योंकि वो बच्चा नहीं है, अच्छे बुरे का ज्ञान उसको भी है, इतना मैच्योर तो वो है कि ये समझ ले कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो वो जो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है, क्या उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है? फिर भी वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो खुद को बहुत बड़ा समझ रहा है। तो इस जगह पे तुम्हारा सही रास्ता क्या होगा पता है? कि उसको दिखाना कि इस रिलेशन में तुम बहुत बड़े नहीं हो और मैं बहुत छोटा नहीं हूँ। तुम भी जितना हो मैं भी उतना ही हूँ। रिलेशन में दोनों एक समान होता है, दोनों का सम्मान एक दूसरे के लिए सेम होता है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा होता है। ये तुमको उसको आंखों में उंगली दे के दिखाना पड़ेगा और इसके लिए तुमको ये करना पड़ेगा। ये जो उतना रिक्वेस्ट करना, उतना समझाना, ये सब बिल्कुल छोड़ दो। तुम प्यार करते हो, झगड़ा हुआ है, मनाने की कोशिश की है, बहुत अच्छी बात है। समझ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझता है तो भिखारी की तरह भीख मांगने मत जाओ। तुम अपना सही गलत उसको दिखा दिए, मनाने की कोशिश की, उसको समझाने की भी कोशिश की, अब तुम्हारा काम यहाँ पे खत्म होता है। अगर वो इंसान सच्चा प्यार तुमसे करता है ना, तो वो इंसान अपने आप तुम्हारे पास आएगा और तुमको एफर्ट डालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा एफर्ट डालोगे तो इस जगह पे तुम्हारा हालत एक भिखारी की तरह हो जाएगा। तुम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह से खो दोगे, तुम्हारा कोई भी सम्मान नहीं रहेगा और वो इंसान तुमको पूरी तरह से वैल्यूलेस इंसान समझेगा और तुमको पूरी तरह से नीचे गिराने की कोशिश करेगा। 4 नंबर पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमको अंदर जितना भी तकलीफ हो, बाहर वो बिल्कुल निकलना नहीं चाहिए। मतलब क्या? कि वो तुमको हर्ट पे हर्ट कर रहा है, तुमको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, वो तुमको उतना प्यार नहीं दे रहा, उतना वैल्यू नहीं दे रहा, उतना टाइम नहीं दे रहा है और अंदर ही अंदर तुम तड़प रहे हो, बहुत ज्यादा तकलीफ तुमको हो रहा है। लेकिन जितना भी ज्यादा तकलीफ हो, उसके सामने तुम उसको बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करोगे। तुमको ये लगेगा कि तुम अगर उसके पास जाके रोगे, गिड़गिड़ाओगे, उसको मनाने की कोशिश करोगे, तो शायद वो इंसान समझ जाएगा, सुधर जाएगा और वो उतना ही प्यार करना तुमसे शुरू कर देगा। लेकिन यही तुम्हारी गलत फहमी है। अगर तुम उसके पास जाके रोगे, गिड़गिड़ाओगे या फिर तुम दुख का स्टेटस सोशल मीडिया में डालना शुरू कर दोगे, तो क्या होगा पता है? वो इंसान मन ही मन ना खुश होएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि ये कितना मुझसे प्यार करता है जो मेरे लिए इतना तड़प रहा है, मतलब मैं कितना इंपॉर्टेंट एक पर्सन हूँ जो मेरे लिए वो इतना तकलीफ सह रहा है। वो ये कभी नहीं समझेगा कि तुमको तकलीफ हो रहा है। और क्यों तकलीफ हो रहा है? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए तकलीफ हो रहा है। वो कोई महान इंसान है इसलिए तकलीफ नहीं हो रहा तुमको, ये वो कभी नहीं समझेगा, तुम जितना भी कोशिश कर लो। इसलिए जो ये तुम दुख दिखा रहे हो, ये दुख का स्टेटस लगा रहे हो, ये रो रहे हो ना, इससे क्या कर रहे हो पता है? तुम उसके ईगो को और बढ़ा दे रहे हो, वो खुद को और महान इंसान समझ रहा है। तुम कोशिश कर रहे हो कि उसको ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम कितना प्यार करते हो जिस वजह से तुमको तकलीफ हो रहा है। लेकिन वो इंसान समझेगा उल्टा, वो सोचेगा मैं कितना महान हूँ, मुझसे देखो ये कितना प्यार करता है, मेरे लिए कितना तड़पता है, तब तो उसको इतना तकलीफ हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ना उल्टा। तो इसको सही करने के लिए तुमको वही करना है, वो जो मैंने कहा था रिवर्स साइकोलॉजी, तुमको करना है उल्टा। मतलब वो तुमको जितना भी हर्ट करे, तुमको दिखाना है कि तुम्हारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तुम खुश हो, अपने लाइफ में सेटिस्फाई हो, तुम बिंदास जी रहे हो। और तुमको क्या करना है? उसके सामने जाके हंसना है, भले ही तुम रो लो, घर में बैठ के रो लो, जितना भी तकलीफ हो, उसके सामने जब तुम जाओगे ना, तुम नॉर्मल रहना, मुस्कुराना, सोशल मीडिया पे हंसता हुआ फोटो पब्लिश करना और जो
स्टेटस डालोगे वो भी खुशी का डालोगे, ऐसा ही डालोगे कि तुम अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाई हो, अपनी लाइफ में बिंदास हो, अपनी लाइफ में खुश हो। तब क्या होगा पता है, उस इंसान को ये लगेगा कि मैं इसको हर्ट कर रहा हूँ फिर भी ये हर्ट नहीं हो रहा है, इसको दुख भी नहीं हो रहा है, ये अपनी लाइफ में नॉर्मल है, मतलब फिर ये मुझसे प्यार नहीं करता है। अगर मुझसे प्यार करता तो भाई हर्ट होता। तब क्या होगा पता है, उसके लाइफ में ना एक डर पैदा होगा, तुमको खोने का डर। उसको लगेगा कि मैं कहीं अतिरिक्त तो नहीं कर दिया इसके साथ, जिस वजह से गलत प्रभाव तो नहीं पड़ गया, ये मुझसे नाराज तो नहीं हो गया, ये मुझसे गुस्सा तो नहीं है, ये मेरा किसी भी चीज़ का कोई इफेक्ट ही इसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, मैं हर्ट कर रहा हूँ फिर भी ये दुखी भी नहीं हो रहा है, अपनी लाइफ में नॉर्मल है, अपनी लाइफ में ग्रो भी कर रहा है, जैसे लाइफ को डील करना चाहिए नॉर्मली अपनी लाइफ में वो दिन बिता रहा है। तो यही प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा था रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में, यानी जो तुम दिखाओगे ना उसका रिजल्ट तुमको नहीं मिलेगा। ये जो तुम दिखाओगे कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा रो रहा हूँ ना, इससे वो सेटिस्फाई होगा तो उल्टा असर होगा, वो इंसान का ईगो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो इंसान और ज़्यादा तुमको इग्नोर करना शुरू कर देगा। लेकिन उसी जगह पे जब तुमको दिखाओगे कि मुझे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तुम चाहे कुछ भी करो, तो देखना उल्टा असर होगा, तो वो इंसान तुमको पाने के लिए तड़पेगा कि क्या ऐसा हो गया है जो ये मुझसे दूर जा रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो वो तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेगा कि तुम क्या करो अपने लाइफ में जो तुम इतना सेटिस्फाई हो, ये सब होने के बावजूद अब तक तो तुम पागलपन दिखा रहे थे उसके लिए, अब तुमको क्या हो गया है, अपनी लाइफ में तुम कर क्या रहे हो जिस वजह से तुम इतना सेटिस्फाई हो। तब देखना वो इंसान ना तुमको पाने की कोशिश करेगा, तुमको तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेगा, और जहां तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेगा वहीं देखना उसका ध्यान धीरे 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 तुम्हारी तरफ आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए याद रखना कि तुम उसको कभी भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत देना जितना देने से वो तुमको अनइम्पॉर्टेंट समझे, वो तुमको इग्नोर करने का साहस करे। हमेशा ना बैलेंस रखने की कोशिश करना, उतना ही देना जिसमें एक रिलेशन नॉर्मल रहे, कोई भी चीज़ अतिरिक्त दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ ना हानिकारक होता है। इसलिए अब से क्या करोगे ना, नॉर्मल ही रहना है, जितना इंपॉर्टेंट देना है उतना ही दो, स्वाभाविक रहने की कोशिश करो, कभी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने की कोशिश मत करो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने के चक्कर में ना तुम अपना वैल्यू खो रहे हो, ये तुम ध्यान में ही नहीं रख रहे हो। इसलिए मैंने जो बात कहा, जो 4 पॉइंट मैंने आज बताया, उसको ध्यान दे के अच्छी तरीके से अप्लाई करना शुरू कर दो। देखना पहले दिन से ही ना तुमको पूरी तरह से रिजल्ट दिखना मिलेगा। देखो, अगर तुम खुद को मूल्य नहीं दोगे तो दूसरे कैसे तुमको मूल्य देंगे। तुम ही अगर खुद को मूल्यहीन समझोगे तो दूसरे तो समझेंगे ही। इस बात को क्यों नहीं समझते हो। इसीलिए आज से ही ना सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करो, उसके बाद दूसरों को। तुम ये करना शुरू करो, देखना वही इंसान जो कि तुमको इग्नोर कर रहा है, मूल्यहीन समझ रहा है ना, धीरे धीरे वही इंसान तुमको पूरी तरह से इंपॉर्टेंट देना शुरू कर देगा। तुम बस करके ही देखो ना, हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन होना ही होना है, क्योंकि ये रिवर्स साइकोलॉजी ना पूरी तरह से काम करता है अगर तुम इसको सही तरीके से अप्लाई कर पाए तो। इसलिए आज के बाद ना खुद को छोटा बिल्कुल मत समझना। रिलेशन में हमेशा ना खुद को अपने पार्टनर के बराबर समझना, और तुम जितना सम्मान देते हो ना उतना ही सम्मान हासिल करने की कोशिश करना, और उसके लिए ना तुमको ये स्टेप उठाना ही पड़ेगा। तो आई होप मैं तुमको समझा पाई हूँ और तुम भी समझ पाए हो, और इसके ज़रिए तुम अपने रिलेशन को बेटर कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तुम्हारा प्यार का रिलेशन और ज़्यादा मधुर हो, इस उम्मीद के साथ मैं आज के वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।